राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जानहि तेऊ। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग गूढ़ गति को जानना चाहते हैं, साधारण मनुष्य हों, चाहे ज्ञानी हों, चाहे योगी हों, जो गूढ़ गति को जानना चाहते हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भक्तों से कैसे बात करते हैं, किस प्रकार अपने भक्तों के बुलाने पर चले आते हैं, वो सब अपनी जीव पर नाम महाराज को विराजमान करके नाम जप करते हुए सब जान जाते हैं। जैसे जैसे वो नाम जप करते जाते हैं, वैसे वैसे उनको भगवान के दर्शन होते चले जाते हैं। आँख बंद करके बैठ जाएंगे, भगवान को दिखाई देंगे, भगवान का मंदिर दिखेगा, मंदिरों की आवाज़ सुनाई देगी, भगवान की मूर्तियाँ दिखेंगी। इस प्रकार उनको गूढ़ गति, भगवान के बारे में जो चीज़ें ये ज्ञानी जानता है, वो सब उनको देखने को मिल जाती है। ये नाम जप का प्रभाव है। दूसरा, साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्धि अनिमादिक पाए। जो साधक लय पूर्वक यानी मन लगाकर नाम जप करते हैं, उनको जो अनिमादिक सिद्धियां हैं, वो सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है कि जो मेरे भक्त हैं, उनको 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। 8 सिद्धियां कैसी प्राप्त हो जाती हैं? उनको दूर का दिखाई देने लगता है, दूर का सुनाई देने लगता है, मन की बात जानने लगते हैं, जीव जंतु जो विषैले जीव जंतु हैं उनसे भय नहीं लगता है, हर शास्त्र उनको बिना पढ़े ही आ जाता है। इस प्रकार की सिद्धियाँ उनको प्राप्त हो जाती हैं। और अर्थार्थी भक्त कैसे होते हैं? अर्थार्थी शब्द गीता में आया है, यहाँ नहीं आया है, लेकिन इससे कनेक्टेड, इसलिए व्याख्याकारों ने बताया है। संसार में क्या होता है, लोग अपने से बड़ों की खुशामद करते हैं, जय जयकार बोलते हैं, जिससे हमको इनसे कुछ फ़ायदा प्राप्त हो जाए, कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, किसी पद की प्राप्ति हो जाए। वो अर्थार्थी नहीं है। यहाँ वो अर्थार्थी हैं जो नाम जप कर करके भगवान की खुशामद करते हैं, भगवान को पसंद करते हैं और फिर उनसे पैसा मांगते हैं, हमको धन दे दो महाराज। वो अर्थार्थी हैं। नाम जप किया खूब, नाम जप करते 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 करते, महाराज हमको इतने पैसे दे दो, हमारा मकान बनवा दो, हमको गाड़ी दिलवा दो। तो वो अर्थार्थी हैं, वो अर्थ मांगते हैं भगवान से और भगवान को देते हैं। तभी तो अणिमादिक स्थितियाँ में धन भी आता है, धनवान भी बनाते हैं। तो इस प्रकार अब ये लय लाए माने मन लगाकर किस प्रकार के जप होते हैं। एक जप तो वो होता है जिसमें जोर जोर से बोलते हैं राधा 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 राधा, राम 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 सुनाई पड़ रहा है। एक जप वो होता है जिसमें होठ चलते हैं, जीभ चलती है, थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ता है, राम राम राधा राधा। एक जप वो होता है जिसमें जीभ चलती है, जीभ नाम लेती है, नाम जप करती है, लेकिन होठ नहीं हिलती, वो सुनाई नहीं पड़ता है। एक जप वो होता है जिसको कहते हैं मानसिक जप, जिसमें जीभ भी नहीं चलती है, होठ भी नहीं हिलते हैं, मन ही मन नाम जप चलता रहता है। वो बहुत ऊंची सिद्धि की प्राप्ति है, बहुत ऊंची बात है। जब नाम जप करने में कोई इतना तल्लीन हो जाता है कि उसको सिवाय नाम कोई कुछ सूझता ही नहीं है, तो फिर उसके मन में यह सांस चलती है ना, सांस की तरह राम 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 राधा 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 चलता रहता है। वो बोलता नहीं है, उसकी जीव नहीं हिलती है, उसको कहते हैं मानस जप। वो मानस जप सबसे बड़ा बताया है। जोर जोर से बोलने वाले करोड़ों जपों से के बराबर एक मानस जप है, लेकिन मानस जप का अभ्यास बहुत देर में हो पाता है।
इस लय लाय का मतलब ये जो मानस जप, जो मानस जप की श्रेणी में पहुंच गया, मानस जप करने लगा, उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तब जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। अब जो भक्त लोग बेचारे दुख में पड़े हुए हैं, दुखी हो रहे हैं, बहुत संकट में पड़े हुए हैं, उन्हें आर्त भाव से दुखी होकर के भगवान का नाम पुकार दिया तो उनके सारे संकट दूर हो जाती हैं और वो सुखी हो जाती हैं। द्रौपदी जी पर दुख पड़ा, लेकिन ऐसे भक्त होते हैं ये एकदम भगवान को नहीं पुकारते, भगवान को परेशान नहीं करते छोटी छोटी बातों के लिए। कोई बहुत बड़ा कष्ट हुआ तो ही भगवान को बुलाते हैं, नहीं तो उस कष्ट को झेल जाते हैं, नहीं कहते भगवान से। द्रौपदी जी पे जब कष्ट आया, कस कर साड़ी बांध ली, क्या मेरा क्या करके साड़ी कैसे खींच लेगा। भीष्म से कहा, द्रोणाचार्य से कहा, अपने पति पांचों पांडवों से कहा, जब कहीं कोई सहारा नहीं दिखा, कभी लंबी लज्जा जाती है, मेरी लज्जा भंग होती है, तब भगवान को बुलाया। जब कष्ट की पराकाष्ठा हो गई, भगवान दौड़े दौड़े भगवान ने उनकी मदद की, उनकी लज्जा बचाई। गजेंद्र जब चारों तरफ से हार गया, कहीं सहारा नहीं दिखा, तब भगवान के पास पहुंचा। प्रहलाद जी तभी भगवान के पास पहुंचे। तो ये ऐसे भक्त हैं कि इन पर कैसा भी संकट पड़े, जब ये आर्त भाव से दुखी होकर के कोई भक्त अपने प्रभु को बुलाता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा और तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, तो वो किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार से उसकी सुरक्षा करते हैं, उसके संकट को समाप्त करके उसे सुखी बना देते हैं। इस प्रकार नाम जप अणिमाद सिद्धियाँ देता है, बड़े बड़े संकटों से बचाता है और उनको हर प्रकार के संकटों से बचा करके सुखी कर देता है। यह नाम जप का प्रभाव। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्ण। राधे।